चलो जल्दी से अपनी तैयारी करो और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, जाजी ने कहा। नहीं अपिया, हम नहीं जाएंगे। क्यों हर बार जाकर खुद को गलत साबित करें? इस बार हम नहीं जाएंगे, जो गलत है वो यहाँ से जाएंगे। तुम नहीं जानती, वो बहुत खतरनाक औरत है, वो कुछ भी कर सकती है। चलो यहाँ से, अभी चलो, मैं यहाँ नहीं रह सकती, वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकती है, जाजी ने कांपते लहजे में कहा। रेलिकस अपिया, मेरी बहादुर बहन, इस तरह डरते अच्छी नहीं लगती। हम इस बार डरेंगे नहीं। जब हम डरते हैं तो लोग हमें कमज़ोर समझकर हमें और डराते हैं। इस बार मुझे अपनी बहन में वही सपरूबमीन देखनी जो कभी ना डरी ना कभी झटकी, हाविया ने इसका चेहरा थामते हुए कहा। हाविया बिल्कुल ठीक कह रही है, कन्वल यहाँ वापस आई है तो उसके इरादे बेशक नेक ना हो, लेकिन वो हमें तब तक डरा सकती जब हम खुद को कमज़ोर जाहिर करेंगे। तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा जाजी। हर बार भाग कर जाना इस मुश्किल का हल नहीं, बल्कि सामने डटकर मुकाबला करते हुए उसे शिकस्त देना ही इसका हल है। रोहाब ने अंदर दाखिल होते हुए कहा तो जाजी नफ़ी में सर हिलाती बेड पे बैठकर आंसू बहाने लगी। आप बात कर लें अपिया से, हम आली के रूम में चले जाते हैं, हाविया ने परेशान से खड़े रोहाब को देखते हुए कहा और फिर वो और फलजा वहां से निकलती चली गई। वो अभी कुछ देर पहले घर में दाखिल हुआ तो लॉन में सिगरेट फूंकते जैद को देखकर चौंका और उसने जब आज जो हुआ सब बताया तो इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो जल्दी से हाविया के रूम में आया तो जाजी को घबराया देखकर वो लब भैंचकर वही थम गया। हाविया की तसल्ली के बाद भी इसकी घबराहट कम न हुई तो उसने बेबसी से हाविया को देखा, फिर वो दोनों बाहर गई तो रोहाब अपना कोट साइड पे रखता इसके पास आकर बैठ गया। जाजी लकेट मी, वो उसे कंधों से थामे इसका रुख अपनी तरफ करते हुए बोला तो उसने अपनी निगाहें उठाकर देखा तो रोहाब इसकी भीगी पलकों को देखकर तरपकर उन पे झुका और बेखुद सा होकर बारी बारी उन पे अपने लब रख गया। जाजी इसकी हरकत पर सिमट सी गई। जाजी, आज जो भी हवा है मैं जानता हूँ कि बहुत बुरा है। एक एक करके खाला बातें याद आ गई। वो बहुत तकलीफ दह है ये बात जानता हूँ, लेकिन मेरा परामर्श है कि तुम सब पे इंच नहीं आने दूंगा, भरोसा करो मुझ पे। रोहाब ने इस हाथ को थामते हुए कहा तो वो सर झुकाकर लब कुचलने लगी। चलो ऐसा करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर डिनर करते हैं। काफी दिन के बाद आलियन से मिल रहे हैं तो अब उसे सरप्राइज देना चाहिए ना, क्या ख्याल है? रोहाब ने इसके रुखसार पे मौजूद आंसुओं को हाथ की पुश्त से साफ करते हुए कहा। जी ठीक है, वो आहिस्ता से बोली। तो ऐसा करो, फलजा और हाविया को भी तैयार होने का कह देना, वो उठते हुए बोला तो जाजी ने सिर इस बात में हिला दिया। रोहाब उठकर रूम में आया और कुछ देर आराम करके वो ऑफिस चला गया। मग़रिब के बाद जब वो घर आया तो लाउंज में बैठे रोहान के साथ कन्वल और सुंबल को देखकर इसके माथे पे बल पड़ गए। वो रोहान से बना सलाम दुआ के अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कपड़े चेंज करके वो आलियन के रूम में आया तो जाजी तैयार ही थी और आलियन के कपड़े चेंज कर रही थी। डैडा, हम कहाँ जा रहे हैं? इसने आलियन को तैयार होने के बाद गोद में उठाया तो उसने जल्दी से पूछा।
हम बाहर डिनर और बहुत सारे फन के लिए जा रहे हैं, वो आलियन का रुखसार चूमते हुए वो खुशी से चलाया तो रोहाब और जाजी बेख्तियार मुस्कुरा दिए। फिर वो उन सब के साथ बाहर की जानिब बढ़ा तो कन्वल ने आवाज देकर रोका। जाजी तुम सबको लेकर गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। वो आलियन का हैंड जाजी को थमाकर बोला तो जाजी इन तीनों के साथ बाहर निकल गई। अरे कमाल है, आपने सिर्फ अपनी बीवी के घर वालों डिनर पे ले जाने का सोचा और बाकी घर वालों का किया। कन्वल ने चुपते हुए लहजे में पूछा। बाकी घर वालों से अगर तुम्हारा मतलब ज़ैद, बड़ी मुँह और रोहान से है तो इन्होंने जाना भी नहीं था अगर मैं पूछ भी लेता, और रही तुम इस घर का हिस्सा नहीं हो, रोहाब ने इत्मीनान से जवाब दिया। इस घर का कौन हिस्सा रहेगा और कौन नहीं ये तो वक्त साबित कर ही देगा, कहीं इस बार आपकी बीवी आपको छोड़ के इस दुनिया से ही ना चली जाए, वो तंजिया लहजे में बोली। शट अप, मुझसे मुंसलिक रिश्तों पर अगर अंश भी आए तो मैं इसकी जान अजाब में कर देता हूँ। सोचो जो मुझसे ना सिर्फ मुंसलिक है बल्कि मेरे रग व रेशम में लहू बन कर दौड़ती है, अगर इस पे इंच आई तो मैं क्या नहीं कर दूंगा। तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरी बीवी को किसी शख्स ने अपने घर नौकरानी बनाकर उसे कैद में रखा था। मैंने वहाँ से छुड़वा कर उसे जेल भेजा और फिर इस जेल से रहा करवाया, मगर अफसोस अब जब वो वापस गया तो उसकी सारी जायदाद पे कब्जा हो चुका है, जिसके पीछे ऑफ कोर्स मेरा हाथ है। वो और इसका भाई जिस हवेली में रहते थे वो कई कनाल की है, मगर अब इसके पास एक मरले का घर नहीं। उसकी बीवी के खानदान ने सब छीनकर उसे रोड पे फेंक दिया है। सोचो मैं अपनी बीवी को नौकरानी को ये सज़ा दे सकता हूँ तो उसको मारने का सिर्फ प्लान बनाने पे तुम्हारा क्या हश्र करूँगा। रोहाब शाह ने सर्द लहजे पे कहा तो कन्वल का रंग मुतगिर हो गया। तुम मुझे धमकी दे रहे हो, कन्वल के कांपते लहजे में कहा। ये धमकी नहीं है बल्कि ये हकीकत में हो सकता है। तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो कि मैं किस कद्र कमीना इंसान हूँ। वो तंजिया लहजे में बोला, पर वो उसे साकत वाओ जामिद छोड़कर वो तेजी से बाहर की जानिब बढ़ गया। वो बाहर आया तो जाजी कार के पास खड़ी थी और बाकी सब कार में थे। इसने पास जाकर उसके लिए फ्रंट डोर खोला तो वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। फिर वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचे और वहां डिनर के बाद वो प्ले लैंड गए। आलियन तो वहां खेल रहा था मगर फलजा इससे ज्यादा एक्साइटेड थी। हाविया भी इन्हें छोड़कर उन दोनों के पास चली गई। सो अब आगे क्या प्लान है? रोहाब शाह ने सीने पे बाजू लपेटे जाजी के पास खड़े होकर पूछा, जो कि चुपचाप सी एक साइड पे खड़ी इन्हें देख रही थी। कैसा प्लान? जाजी ने उसे हैरानगी से देखते हुए पूछा। माई डियर वाइफ, तुमने जिस हक से मुझे वापस बुलवाया है तो अब मेरा भी शौहर होने का हक जताना बनता है, तो कब दे रही हैं आप इजाज़त? रोहाब ने इसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा तो जाजी का चेहरा खिफ़्फ़त व शर्म से सुर्ख होने लगा। मैंने कब हक जताया? वो निगाहें चरा कर बोली। अच्छा तो अब मुकर रही है तुम, ये तो ठीक नहीं है। मैं तो सोच कर आया था कि धूमधाम से रुखसती करवाता हूँ तुम्हारी, रोहाब ने कहा। वॉट, दिमाग खराब हो गया है आपका? हमारी शादी हो चुकी और दो बार हुई है। हमारा 4.5 साल का बच्चा है रोहाब, वो जल्दी से बोली।
सो वॉट, हमारे बेटे को पूरा हक है कि वो अपनी मम्मी और रेडी की शादी देखे क्योंकि इसने तो देखी ही नहीं सिरे से। रुहाब ने बुज़ला सनज से जवाब दिया तो जाजी का मुंह हैरत से खल गया। ये मजाक था किया, वो मुंह बनाकर बोली। नेवर, मैं सच बोल रहा हूँ। एक काम करते हैं कि आली से पूछते हैं तो वो जो फैसला करेगा वो मंजूर होगा। आली बेटे, वो कहते हुए आलियन को पुकारने लगा। कुक किया कर रहे हैं आप? वो गड़बड़ा कर इसके लबों पे हाथ रखते हुए बोली। रुहाब ने इसके हाथ को चूमा तो उसने जल्दी से हाथ पीछे कर लिया तो वो इसकी कमर में हाथ डालकर उसे करीब करता इसके चेहरे पे झुका तो वो घबरा कर आंखें बंद कर गई। आई लो यू मिसेस रुहाब शाह, वो इसके चेहरे पे फूंक मारता इसके कान के करीब झुककर बोला तो जाजी ने आंखें खोलकर उसे बेयकीनी से देखा। वॉट, ऐसे क्यों देख रही हो? रुहाब ने पूछा। आपके मुंह से ये प्यार वाओ मोहब्बत जैसे अल्फाज बहुत फेक लगते हैं। हर बार ऐसा लगता कि अभी कह दोगे मजाक कर रहा था। जाजी ने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा तो रुहाब लब भैंच कर उसे देखता इसकी कमर से हाथ हटाता जरा हटकर लड़ा हो गया। फिर वो जितनी देर वहाँ रहे उनके बीच कोई बात ना हुई और फिर वो घर के लिए निकल गए। घर आते ही वो आलियन को खुदा हाफिज बोलकर अपने कमरे में चला गया। जाजी आलियन को सलाने के बाद खुद भी सोने की कोशिश करने लगी मगर दिल बेचैन सा था। रुहाब को उसने इसके इजहार मोहब्बत पे जवाब दिया और वो एकदम से इससे दूर होकर खड़ा हो गया और फिर मजीद कोई बात ना की तो उसको ये काफ़ी बुरा फील हुआ और दिल ही दिल में खुद को कोसा कि हर बार की तरह इसका दिल खाक कर दिया था। अब तो बेचैनी से नींद नहीं आ रही थी। औफ़फ़ खुदाया किया करूं, वो उठकर बैठते हुए बुड़बड़ाई और फिर झुलाकर उठी और फ्रंट पे बने टेरेस की तरफ आई तो वहाँ पे रुहाब शाह पहले ही से बैठा सिगरेट फूंक रहा था। हर वक्त इस मनहूस से दिल जलाना ज़रूरी होता है क्या? इसने पास जाकर उसके लबों के दरमियान दबे सिगरेट को खींचकर एशट्रे में फेंकते हुए कहा। रुहाब ने बना जवाब दिए सिगरेट केस से दूसरा सिगरेट निकालकर लबों के दरमियान रखकर सलगाना चाहा तो उसने फिर से खींचकर दूर फेंक दिया। वो सर झटक कर सिगरेट निकालता उठकर खड़ा हुआ और वहां से जरा सा फासले पे होकर सलगाकर इसके कश भरने लगा। जाजी दंत कुचकिचा कर उसकी तरफ बढ़ी। प्रॉब्लम क्या है आपके साथ? जब मैं मना कर रही हूँ तो क्यों उसे ले रहे हो? वो गुस्से से बोलती इसके लबों के दरमियान से खींचने लगी ही थी। रुहाब ने इसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर दीवार से चिपका दिया। जारी है।